हाय फ्रेंड्स। वल्फ्रेडो परेटो जो इटली के एक इकोनॉमिस्ट थे, जो वेल्थ और इनकम के बारे में पढ़ाई कर रहे थे, उनको पता चलता है कि सिर्फ 20% लोगों के पास 80% इनकम होती है। 20% लोगों के पास 80% ज़मीनें हैं। अपने जब खुद के गार्डन पे वो नज़र डाले तो पता चला कि सिर्फ 20% गार्डन में 80% मटर पैदा होती हैं। इसी को अपन परेटो प्रिंसिपल, ये 80-20 रूल्स, ये 80-20 प्रिंसिपल कहलाते हैं। ये हर जगह यूज़ होता है। ये बिजनेस पे, स्पोर्ट्स पे, रिलेशन में, हेल्थ में, स्टडी पे, ये टेक्नोलॉजी और डेली रूल्स में भी यूज़ होता है। बचपन से अपन को बताया गया है कि जितना ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन परेटो प्रिंसिपल कहता है सिर्फ 20% अपन एफर्ट लगा के 80% रिजल्ट पा सकते हैं। स्टार्टिंग में बिजनेस पे अप्लाई किया गया और धीरे धीरे सारी चीज़ों में अप्लाई होने लग गया। बिजनेस में अपन देखते हैं कि 20% क्लाइंट्स 80% रेवेन्यू जनरेट करते हैं, 20% प्रोडक्ट 80% सेल्स होते हैं और 20% टीम आपकी 80% सेल्स करती है। वहीं देखा जाता है कि 20% आपके क्लाइंट 80% कंप्लेन करते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों में देखा गया पढ़ाई में कि 80% कोर्स सिर्फ आप 20% पढ़ाई करके पूरा कर सकते हैं। देखा गया कि हॉस्पिटल में आने वाले 80% केस में से सिर्फ 20% ऐसे केस होते हैं जो बड़े या इमरजेंसी केस होते हैं। स्पोर्ट्स में 20% स्पोर्ट्स पर्सन 80% बड़े कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं और 80% पार्टिसिपेट करने वालों में से सिर्फ 20% प्राइज़ जीतते हैं। टेक्नोलॉजी में देखा गया कि 80% लोग सिर्फ 20% सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। डेली रूटीन में आप खुद भी देखे होंगे कि सिर्फ 20% रोड्स को आप 80% टाइम यूज़ करते हैं या ज़्यादा। ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकती हैं रेशियो, लेकिन ये ज़्यादातर यही अप्लाई होता है। तो परेटो प्रिंसिपल अपन को क्या सिखाता है? परेटो प्रिंसिपल का कहना है कि आप वो 20% ढूंढिए और उस 20% में ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिल सके, करीब 80% रिजल्ट। तो 80% रिजल्ट पाने के लिए 20% पे फोकस करना है और 20% ढूंढना है। ज़्यादा से ज़्यादा जितना 20% पे काम करेंगे उतना ज़्यादा परफेक्ट होते जाएंगे आप और अपना टाइम बताते जाएंगे। इससे आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हैं इस टाइम को बचा के। अब 80-20 प्रिंसिपल बिजनेस में क्या कहता है? बिजनेस पे अप्लाई होता है। बिजनेस में बोलता है कि आपको उन 20% प्रोडक्ट पर ध्यान देना है जो आपके सबसे ज़्यादा सेल्स होते हैं 80%, और उन प्रोडक्ट को बढ़ाना है। वहीं पे 20% उन क्लाइंट या कस्टमर को ढूंढना है जो 80% कंप्लेंट्स करते हैं। उनकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करके उनको खुश करिए ताकि आपकी नंबर ऑफ़ कंप्लेंट्स कम हो जाए। नेक्स्ट 20% उन अपने टीम मेंबर्स को ढूंढिए जो सबसे ज़्यादा सेल्स करते हैं और उनको खुश करिए, उनको अवार्ड दीजिए, उनको रिवार्ड दीजिए, उनको इंसेंटिव दीजिए ताकि वो आपकी सेल्स बढ़ाते रहें। स्टार्टिंग में जब कोई भी कंपनी ओपन करता है या बिज़नेस ओपन करता है तो ज़्यादातर वो लोगों पे, नाम पे एक ब्रांड स्टार्टिंग में बनाने की सोचता है, लेकिन एक ब्रांड तब नहीं बनता है जब उसका लोगो या नाम अच्छा हो। तो स्टार्टिंग में अपन को लोगो या नाम पे फोकस नहीं करना है, अपन को फोकस करना है अपनी सर्विस पे और क्वालिटी पे। नेक्स्ट अपन जाते हैं स्टूडेंट लाइफ पे। 80-20 फॉर स्टूडेंट लाइफ्स। अपन सब स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं और अपने कई दोस्त होते हैं। अपन दो दोस्तों को देखते हैं कि दोनों दोस्त बराबर मस्ती करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन एक रिज़ल्ट बेकार आता है और एक का अच्छा आता है। मेहनत दोनों करते हैं, लेकिन रीज़न ये है कि जो पहला दोस्त होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कंप्लीट करने और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर पाने के चक्कर में रहता है और वो कोशिश करता है कि सब कुछ पढ़ ले। लेकिन होता क्या है कि जब पेपर आता है, एग्ज़ाम आता है, तो उसको कुछ याद नहीं होता, जबकि वो बहुत कुछ पढ़ा होता है और उसके नंबर कम आते हैं। लेकिन वहीं पे जो दूसरा दोस्त है वो अपने टीचर से या अपने फ्रेंड से वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट कोर्स का एक हिस्सा ले लेता है और उसमें पूरा फोर्स करता है और उस कम से कम टाइम में वो पूरा कोर्स कंप्लीट भी कर लेता है और वो एग्ज़ाम में अच्छे नंबर भी आता है। हालांकि उसको पता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो 80-20 रूल को अप्लाई कर रहा होता है।
तो अपन को स्टूडेंट लाइफ में भी 20% में फोकस करना है ताकि अपना रिजल्ट 80% तक आ सके। अब देखिए आगे मैं आपको बताता हूँ 80-20 रूल जो पर्सनल लाइफ में यूज़ होती है। मैं अलग अलग एग्जांपल दे के आपको बताता हूँ। अपने बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं और फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा ही होते हैं, इतनी भीड़ हो जाती है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो सारे फ्रेंड्स काम नहीं आते हैं। आप बुरा वक्त में देखेंगे कुछ ही फ्रेंड्स होते हैं जो काम आते हैं, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, वो हर जगह काम आते हैं। वही वो 20% फ्रेंड्स होते हैं, बहुत चुनिंदा फ्रेंड्स होते हैं जिनसे हमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे के ज़्यादा से ज़्यादा, उन्हीं को अपन बेस्ट फ्रेंड भी कहते हैं, और वही अपने आपकी 80% फुलफिलमेंट कर देते हैं। तो अपन को ज़्यादा से ज़्यादा उन पे फोकस करना है। वहीं पे अगर रिलेशन में देखा जाए, आपकी वाइफ हो या गर्लफ्रेंड हो, आप ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ टाइम बिताते हैं, लेकिन फिर भी होता क्या, उसका रिजल्ट ये निकलता है कि वो आपसे नाराज़ होती हैं, लड़ाई होती है। ऐसा नहीं कि आप टाइम नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनको पूरा टाइम दें। उस बीच में ना तो आप काम करें, ना तो आप टीवी देखें, ना मोबाइल पे आपका हाथ जाए, ना आपका ध्यान जाए। वो चाहती हैं कि पूरा का पूरा टाइम उनका हो और पूरा उन्हीं को दें। अब ये करिए, वो खुश होंगे, वो हैप्पी होंगी। और अगर पूरा टाइम आप उनको दे रहे हैं तो आप वो ज़रूर हैप्पी होंगी। और अनजाने में ये होता यही है, 80-20 का रूल यूज़ करते हैं यहाँ पे। ये सब बातें मैं 80-20 प्रिंसिपल से आपको बताया हूँ। रिचर्ड कोच की बुक है द सीक्रेट टू अचीव मोर विथ लेस। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करिए। ये लाइव है, LIVE, लाइफ इन्फ्लुएंस वाया एक्सपीरियंस। ये लोगों का एक्सपीरियंस है जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।